हेलो बच्चों, मेरे क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम लोग कवित्री महादेवी वर्मा द्वारा रचित एक कविता जिसका शीर्षक है मैं नीर भरी दुख की बदली, इसे पढ़ रहे हैं। इस कविता की 5 स्टैंजा को मैं 5 भागों में पढ़ाऊंगी। तो प्रथम स्टैंजा को मैंने पढ़ा दिया है और उससे संबंधित वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड हो चुका है। आज मैं इस कविता के सेकेंड स्टैंजा को पढ़ा रही हूँ, जिसमें कुल 4 पंक्ति है। तो इन 4 पंक्तियों के अर्थ को समझने से पहले आप आरंभ की जो 4 पंक्तियां हैं उनके अर्थ को भी जरूर समझें, और इसके लिए आप पार्ट 1 वीडियो जरूर देखें। इस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो लिंक को क्लिक करके पूरे वीडियो को अच्छी तरह से देखें और अर्थ को अच्छी तरह से समझें। वहां पर मैंने इसका विशेष भी बतलाया है। तो हमेशा की तरह मैं सबसे पहले इसे पढ़कर सुनाऊंगी, फिर कठिन शब्दों के अर्थ को बताने के बाद ही पंक्ति की व्याख्या करूंगी। मेरा पग पग संगीत भरा, श्वासों से स्वप्न पराग झरा, नभ के नवरंग बुनते दुकूल, छाया में मलय बयार पली। तो अब चलिए पंक्ति में आए हुए कठिन शब्द के अर्थ को देख लें। देखिए, पग पग मतलब हर कदम, स्वप्न पराग यानी सपना रूपी परागकण, झरा यानी गिरना बिखरना, नव नव मतलब नया आसमान, नवरंग यानी नवीन रंग, दुकूल कहा गया दुपट्टा आंचल, दुसाला यानी चादर को भी कहा जा सकता है। मलय एक पर्वत का नाम है जहां पर कौन सा पेड़ पाए जाते हैं? चंदन का पेड़। इसलिए मलय पर्वत से चलने वाली हवा जो होती है वह सुगंधित होती है, क्योंकि वह अपने साथ चंदन के सुगंध को लेकर बहती है। और यह भी कहा जाता है कि मलय पर्वत पर तरह तरह के फूल खिलते हैं, तो इन फूलों की सुगंध जब हवा के साथ चलती है तो हम लोग क्या कहेंगे? इसे मलयानी यानी मलय पर्वत से चलने वाली हवा जो सुगंधित होती है। वयार यानी हवा यानी सुगंधित हवा को कहा गया है। पली यानी पलना। तो यहाँ पर कवित्री ने स्वयं को नीर भरी दुख की बदली कहा है। तो यहाँ पर दुख की बदली में रूपक अलंकार है। कवित्री बताना चाहती है कि जब बादल आसमान से बरसता है तो उस समय की स्थिति कैसी होती है। जब आसमान से बादल बरसता है तो ये जो धरती है, इस धरती पर खुशहाली छा जाती है। क्यों? क्योंकि गर्मी से धरती तप्त हो गई थी, और तभी जो है वर्षा का जल बरसने से क्या होता है? प्यासी धरती को जल मिलता है, नव जीवन मिलता है। तो कवित्री क्या कहती है? देखिए, मेरा पग पग संगीत भरा, यानी कवित्री का जीवन जो है हर कदम संगीत से भरा हुआ है। तो कवित्री का क्या कहना है कि पीड़ा की स्थिति में भी, यानी दुख की स्थिति में भी उनके जीवन का हर कदम जो है वह संगीत से भरा हुआ है। कवित्री कहती हैं कि मेरे जीवन का एक एक क्षण संगीत से भरा हुआ है। तो ये किस अर्थ में है कि कवित्री ने स्वयं को क्या माना है? दुख की बदली। यानी जब बादल बरसता है तो हम लोग क्या देखते हैं? उसके बरसने में भी एक संगीत सुनाई देता है। तो जब आसमान से बादल जल के रूप में बरसते हैं, यानी जब वर्षा होती है, तो वर्षा ऋतु के कारण क्या होता है? चारों तरफ का वातावरण कैसा हो जाता है? मधुर संगीत से भर जाता है। यानी वर्षा का जब जल बरसता है तो हम लोग एक रिमझिम सी ध्वनि पाते हैं, कभी गर्जन सुनाई देता है, सूखे खेत जो होते हैं वह लहलहा उठते हैं, और जो पुष्प गर्मी से मुरझा जाते हैं वो भी खिल जाते हैं। तो ऐसे समय में चारों तरफ का वातावरण कैसा होता है? आनंद से भर जाता है, संगीतमय हो जाता है, क्योंकि उन फूलों पर फिर से भौरे गुंजार करते हैं, और सबकी ध्वनि क्या करती है? परिवेश को गुंजायमान कर देती है, संगीत से भर देती है। जब वर्षा होती है तो सारा जल जाकर नदी में मिलती है, और नदी कलकल ध्वनि करते हुए आगे बढ़ती है। तो यहाँ पर भी संगीत सुनाई देता है, और इस प्रकार सारा वातावरण बदली के कारण, वर्षा के कारण संगीत से भर उठता है। कवित्री अपने आप को दुख की बदली बतलाती है और कहती हैं कि उनका जीवन जो है वह संगीत, ताल, लय, छंद से भरा हुआ है। वे कहती हैं कि वे संसार के साथ चलने के लिए हर कदम तैयार है। उनके अंदर जन कल्याण की भावना निहित दिखाई देती है। अब देखिए, श्वासों से स्वप्न पराग झरा। श्वास मतलब जो हम सांस लेते हैं, और स्वप्न पराग तो यानी स्वप्न रूपी परागकण, फूलों में जो परागकण होते हैं उसे ही पराग कहा गया है। तो यहाँ पर जो स्वप्न पराग है ये रूपक अलंकार है। तो कवित्री का कहना है कि उनकी सांसों से स्वप्न रूपी परागकण झड़ते हैं। देखिए यहाँ लिखा है ना, श्वासों से स्वप्न पराग झरा,
यानी कवित्री के श्वासों से यानी सांसों से स्वप्न रूपी पराग झरते हैं। तो यहाँ पर श्वास क्या है? हवा है। तो वर्षा ऋतु में हवा कैसी हो जाती है? ठंडी हो जाती है, और इन ठंडी हवाओं के स्पर्श से खिले हुए जो फूल हैं उनके परागकण झरते हैं। तो यहाँ पर जो श्वास है, इस श्वास क्या है? मानवीय संवेदना है, करुणा है, दया है, और उन श्वासों के स्पर्श से ही स्वप्न रूपी पराग झरते हैं। यहाँ पर रूपक अलंकार के माध्यम से कवित्री ने इस बात को बतलाया है। तो कवित्री का कहना है कि विश्व की पीड़ा, विश्व के दुख को हरने के लिए कवित्री की आंखों ने क्या सपने संजोए हैं, और वे सपने ही स्वप्न रूपी परागकण हैं, जो उनके श्वास के स्पर्श से झरते हुए प्रतीत होते हैं। तात्पर्य यह हुआ कि कवित्री भविष्य में होने वाले अच्छे कार्य के प्रति आशान्वित है, उनके मन में आशा की किरण है, उनके आंखों में सपने हैं कि संसार का भला होगा। अब देखिए, नभ के नवरंग बुनते दुकुल। वर्षा ऋतु में हम लोग क्या देखते हैं कि आसमान एक नए रूप में, नए रंग में हमारे सामने उपस्थित होता है। इसलिए यहाँ कहा गया नभ के नवरंग, यानी आसमान के नए रंग। ये नए रंग क्या है? आप लोगों ने देखा है कि वर्षा ऋतु में आसमान में इंद्रधनुष दिखाई देता है। इंद्रधनुष के 7 रंग होते हैं। इसके साथ ही साथ आप लोगों ने ये भी देखा है कि वर्षा ऋतु के समय आसमान में सूर्य की किरणें जब बादलों के पीछे से दिखती है तो बादल का रंग भी कभी कभी बड़ा सुंदर दिखता है। कभी अचानक गुलाबी सा बादल दिखेगा, कभी अचानक नारंगी रंग का बादल दिखेगा। इस प्रकार आसमान एक दुकुल यानी दुसाला सा प्रतीत होता है, एक दुपट्टे सा प्रतीत होता है जो विभिन्न रंगों से बना हुआ है। कवि को ऐसा लगता है कि आसमान ने नए रंग के दुपट्टा ओढ़ रखे हैं। तो देखिए, यहाँ पर नौ का अर्थ नया भी हो सकता है और नौ का अर्थ नौरंग भी हो सकता है। तो यहाँ पर कवित्री का कहना है कि ऐसा प्रतीत होता है मानो आसमान में भी नौ रंग यानी नई नई सद्भावनाएं, नौ भाव, यानी 9 तरह के जो भाव हैं वे उत्पन्न हो रहे हैं। तो कवित्री को ऐसा प्रतीत होता है कि उनके हृदय रूपी आकाश में भी नए नए भाव उत्पन्न हो रहे हैं, सद्भावनाएं उत्पन्न हो रही है, जिसमें संसार की कल्याण भावना निहित है। अब देखिए, छाया में मलय बयार पली। तो मलय बयार यानी मलय पर्वत से चलने वाली हवा, इसे कहा गया मलय बयार, जो चंदन के सुगंध को लेकर बहती है, विभिन्न पुष्पों फूलों के सुगंध को लेकर बहती है, इसे ही कहा गया है मलय बयार। तो कवित्री का कहना है कि आसमान में जो बादल है उसकी छाया में, आप सभी जानते हैं जब आसमान में बादल होता है तो क्या है, इस धरती पर हमें उसकी छाया दिखाई देती है। जब आसमान में सूर्य अपने प्रचंड रूप में रहता है तब हम लोग क्या करते हैं, सोचते हैं कहीं कोई बादल का टुकड़ा आसमान में दिखाई दे जाता तो थोड़ी सी राहत होती। यानी बादल की छाया हमें शीतलता प्रदान करती है। इसलिए कवित्री कहती है कि उस बादल की छाया में ही क्या पलता है, मलय पर्वत से चलने वाली सुगंधित हवा, और यह हवा जो है आनंददायक है, मन को प्रसन्न करती है। तो कवित्री का कहना है कि उनके हृदय में उमड़ने वाली भावनाएं संसार के लिए क्या है, कल्याणकारी है, आनंददायक है। तो कवित्री कहती है कि उनके हृदय रूपी आकाश में संसार के कल्याण के लिए नित नई नई भावनाएं जन्म ले रही है। कवित्री का कहना है कि उनकी छाया में मेरे भीतर मलय बयार यानी शीतल सुगंधित मानवीय संवेदनाओं से युक्त भावनाएं विकसित होती है। तो यहाँ पर मलय बयार का अर्थ आपने समझ लिया होगा कि मलयानील, मलय पर्वत से चलने वाली सुगंधित हवा, और मलय पर्वत में क्या है, चंदन के पेड़ हैं, इसलिए वहां से जब हवा चलती है तो चंदन के खुशबू को लेकर चलती है। इसी बात का उल्लेख यहाँ किया गया है। और ये चंदन की खुशबू किस बात का प्रतीक है, कवित्री की सद्भावनाओं का प्रतीक है, जो संसार के कल्याण कामना से युक्त है। तो उम्मीद करती हूँ कि आज जिस स्टेंजा का अर्थ मैंने आप लोगों को समझाया है यह आपने अच्छी तरह से समझ लिया होगा। यदि कहीं कुछ समझने में दिक्कत हुई हो तो कमेंट अवश्य करें, वीडियो को लाइक करें और सभी विद्यार्थियों में शेयर करना ना भूलें। अगले वीडियो में आपसे पुनः मुलाकात होगी। तब तक पढ़ते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। मेरी शुभकामनाएं आप सभी बच्चों के साथ है। धन्यवाद।